इस आवाम को अगर बोल दो ना कि भाई पेट्रोल नहीं लेना है तो ये गैलन के गैलन लेके जाएंगे, दूध की जो बाल्टी होती है पूरी वो लेके जाएंगे, बस लगेंगे लाइन के अंदर के नहीं पेट्रोल लेना है यार। इनको जो काम मना करो वो करते हैं। हाँ, कल बाहर निकलेंगे सब आवाम। तो आप भी निकलोगे बाहर? जी बेशक निकलेंगे, बहुत महंगाई हो गई, अब सस्ता ही हो। आटा भी बहुत महंगा हो गया, तेल भी बहुत महंगा हो गया है। सस्ता हो 500 रुपये किलो तेल हो गया। आटा 120 रुपये बढ़ गए तेल पे। मतलब 520 रुपये हो गया। हाँ, तो आप हुकूमत को कुछ कहना चाहोगे? ये तो बस सस्ता ही करें यार, सस्ता ही करें और अच्छी बात है। सब मना फिर लड़ पड़ेंगे, रमज़ान भी आने वाली, आदमी उसमें मर जाएंगे, रोज़े नहीं रखेंगे, गुनाहगार होंगे। जैसे आपको पता है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई का तूफान बिल्कुल बर्पा हो चुका है, तो गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया होगा। वो तो आपकी बात सही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर पहले हम ख्याल करते तो हर जगह रिश्के वाले भी 15 रुपया ले लेते, चेंची वाले, आटे का बोरी भी 500-600 रुपये का था, सब कुछ सस्ता था। जब से खान साहब फिर आ गए तो उसने भी थोड़ा बहुत गुंजाइश किया, क्यों मुल्क ऐसा था ना, बिल्कुल ख़राब हो चुका था। आप खुद सोचो, अगर एक बंदा घर बनाए तो उस पर आप बहुत टाइम लगता है। खान साहब आ गया, 70 सालों से ये अरब लोग मुल्क को रूल रहे हैं, खान साहब आ गया संभालने के लिए, सही करने के लिए, फिर उसको हुकूमत गिराया गया। हुकूमत गिराने के बाद जो है शहबाज शरीफ आ गए। शहबाज शरीफ को पहले बात करना भी नहीं आता है, वो बोलते हैं मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ। तो समझ से नहीं आ रहा है महंगाई। पहले पेट्रोल अगर 2 रुपया महंगा हो जाता, लोग सड़कों में आ जाते, बोलते खान साहब ने महंगाई कर दिया है। अभी 20-20 रुपया बढ़ रहा है, कोई बार नहीं आ रहा है। कोई सुनते हैं ना पेट्रोल महंगा हो गया, सब पेट्रोल पंप पे चले जाते, ये नहीं कहते यार, ये नहीं कहते हम कुछ अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, बस जल्दी जल्दी टैंकी फुल करवाए, फिर और महंगा हो जाएगा, यही बात। ज़खीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, ये नहीं कि हम एहतजाज कर रहे हैं उसके ऊपर या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं कि हम जमा कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, खान साहब को फिर चांस देना चाहिए, खान साहब को आना चाहिए। क्यों 70 सालों से ये मुल्क लूटा हुआ है, ख़राब हो चुका है। खान साहब एक बार आए तो इनको 5 साल दोबारा देना चाहिए। महंगाई इतनी हो गई है कि सबका रहना गुजारा हो गया है, मुश्किल गुजारा हो गया है। चीनी महंगी है, दाल महंगा है, चावल महंगे है, टमाटर महंगा है, आटा महंगा है, आटा शार्ट हो गया है, पाकिस्तान से गरीब आदमी का रहना दुश्वार हो गया है। भाई सस्ताई कर दो आवाम के लिए, पर रियायत कर दो आवाम के लिए। आप लोगों से गुजारिश ये है कि पेट्रोल की कीमतों में आप थोड़ा कम कर रहे हैं, आवाम जिस तरीके से परेशान हो रही है। ये कि 500 रुपये भी पेट्रोल होगा हम लोग डलाएंगे, क्योंकि हमारी आवाम के पास टाइम ही नहीं है। वो बोलता है यार सिर्फ गरीब ही मर रहा है और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 500 का भी डलाऊँगा, 600 का भी होगा तो डलाऊँगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास टाइम नहीं है, कोई खड़े ही नहीं हो रहा है। 10 बंदे खड़े हो जाएंगे, 15 बंदे खड़े हो जाएंगे, महंगाई के खिलाफ और कौन खड़ा होगा? सिर्फ गरीब ही पिसेगा और कोई नहीं पिसेगा। अच्छा, बात ये भी है ना कि देखो हमारे पास टाइम क्या है, हमारे पास टाइम ये है कि हमने गैलन पकड़ा और चलेगा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के लिए। इस आवाम को अगर बोल दो ना कि भाई पेट्रोल नहीं लेना है तो ये गैलन के गैलन लेके जाएंगे, दूध की जो बाल्टी होती है पूरी वो लेके जाएंगे, बस लगेंगे लाइन के अंदर के नहीं पेट्रोल लेना है यार। इनको जो काम मना करो वो करते हैं। बोलो आप आटा नहीं खरीदो, बोलो ख़त्म हो रहा है, खरीदेंगे लोग, ऐसे खरीदेंगे, इसकी कोई इंतहा नहीं। बहुत पैसा है आवाम के बाद, लोग बोलते हैं गरीब है, गरीब नहीं है कोई, सब अमीर है। मतलब जो गरीब है तो वो गरीब तर होता जा रहा है, वो उसके फाके भी हो रहे हैं घरों के अंदर। लेकिन जिसके पास पैसे हैं ना, वो क्या कर रहा है कि और ज़खीरा अंदोज़ी कर रहा है। एक तो दुकानदार ज़खीरा अंदोज़ी करता है, घर वाले भी कर रहे हैं। मतलब अगर किसी के पास गुंजाइश है ना 50 किलो आटा लेने की, उसे पता चलेगा कल महंगा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा 50 किलो लेकर रख लेगा घर के अंदर। अब उससे नुकसान क्या होता है कि आटा अगर शार्ट नहीं भी होना है ना, तो वो क्योंकि तलब बढ़ जाती है, तलब बढ़ने से क्या होता है कि आटा शार्ट हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया भाई आपका। भाईजान, actually our government of Pakistan is doing experiment on our people, poor peoples of Pakistan, and our government is very cruel. He is not thinking about the people, poor peoples of Pakistan. अब क्या कहें, उनको कुछ सोचता ही नहीं है। सर, जब हमारी कौम अपने बारे में नहीं सोची तो हुकूमत गरीब आवाम के बारे में क्यों सोचेगी? यार गरीब आदमी क्या सोचेगा, वो तो अपने ही मतलब कहते हैं कि ज़ात लुट जाती है खुद अपनी निगहबानी में। तो अभी अपनी निगहबानी में ज़ात लुट जाती है तो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि अमन अमान भी नहीं है और उसके हिसाब से ज़्यादा जो महंगाई और ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। अब गाड़ी जो 20 की थी वो 22 और 23 की हो गई है, एकदम से 4-5 लाख बढ़ा दिए ऊपर से, तो मिडिल क्लास का बंदा कहाँ जाएगा? सर, मसला ये भी है कि हम हुकूमत को तो गालियाँ भी देते हैं, लेकिन हुकूमत अगर 2 रुपये बढ़ा रही है ना, तो हम एक आम शहरी जो है वो 4 या 6 रुपये बढ़ा के आगे दे रहा है। भाईजान ऐसा तो चलेगा, हम मुस्लिम भी तो हैं ना, माजरत के साथ हम लोग मज़े लेते हैं। अब फॉरेन कंट्रीज़ में तो हम रहते नहीं हैं कि वहाँ पे थोड़ा बहुत उसूल चल जाए। अब वो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है वो सेल्फिश बने हुए हैं, 1 रुपये की जगह 2 रुपये लेते हैं, क्या करें? और ऊपर से फिर रमज़ान आ रहा है और मज़े लेंगे हम लोग,
और हम लोग खुद मज़े लेंगे ना। रमज़ान में तो हम ये कहते हैं ना सीज़न आ गया, अब पूरे साल का कमा लो। हाँ, तो यही तो बात है ना कि हम लोग जो है हुकूमत 1 रुपये बढ़ाती है, हम 4 रुपये बढ़ा देते हैं। तो बाल की भी खाल तो हम खुद ही उतारते हैं ना, दूसरों को हम क्या बोलें। तो आपको और कुछ मतलब हुक्मरानों से आप क्या कहना चाहेंगे? यार हम क्या कहें, वो तो गूंगे बहरे और माशाल्लाह नाबीन बन के बैठे हुए हैं, उनके जो अखराजात हैं वो पूरे हो रहे हैं। चक्की में तो पिस रहा है गरीब आवाम, और स्पेशली मिडिल क्लास। अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है। और उसके अलावा आप देखें कि मिडिल क्लास का बंदा वो तो चने के साथ भुन भी पिस रहा है, तो बंदा कहाँ जाएगा। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि आप हैदराबाद से आए, तो आप अंदरूनी सिंध वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, चाहे आप भले आप सिंधी ज़ुबान में दे दें? यार असां सभिनी पंहिंजे सिंधी दोस्तनि खे चऊं था त महिरबानी करे छा था करे सघूं, एतिरी महांगाई थी वई आहे, पर पंहिंजी हिमत महिनत कयो, रोज़गार जे पुठियां लॻो। बाक़ी हुकूमत पंहिंजा कम पूरा करे छॾिया आहिनि, असांखे त उहो साह कढण में देरी कोन कंदी। ॾिसो था पीअण लाइ साफ़ु पाणी बि कोन थो मिले पाण खे अंदरूनी सिंध में, त कराची हैदराबाद त रही परे जी ॻाल्हि, असांजो पंहिंजो सिंध में छा। भाईजान हड़ताल तो हमारा हक बनता है, सिर्फ उन्होंने जमायत वालों ने नहीं की है, इसके अलावा ताजरों ने भी की है। हम बस इतना के बोलना था पेट्रोल सस्ता हो जाए, क्योंकि हमारा सब पीछे चढ़ गया, आसमान में चल गया, ताकि कम पैसे चल जाए, हमारा काम हो जाए। महंगाई बहुत है, हमारे पेट पालना मुश्किल हो गया है। वालेकुम सलाम। भाईजान, महंगाई के बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? भाई आटा सब कुछ महंगा हो गया, तेल, पकवान, प्याज, भिंडी, हर चीज़ महंगा हो गया। सिंध गवर्नमेंट ने तो सारा महंगाई कर दी, गरीब आवाम कहाँ जाए। समझ में आया भाई, कोई किराया पूरा नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं पूरा कर सकता है, बिल भी बहुत आ रहा है लाइट का, लाइट ये भी नहीं। समझ में आया भाई जान, ये सिंध गवर्नमेंट को तो होनी चाहिए सस्ताई। महंगाई के बाद आप कैसे गुजर बसर कर रहे हो? अभी लोग आता है 10-10 रुपए का मकाई लेता है, मैं बोला 10 रुपए का नहीं आता है, 10 रुपए का कुछ नहीं आता है। महंगाई हो रहा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, मार्केट वाला भी मेरे को दे रहा है, 10 रुपए का देगा नाराज हो जाएगा फिर। अच्छा, 10 रुपये की अगर आप बोल रहे हो 10 रुपये की नहीं आती, बंदा नाराज़ हो जाता है। हाँ, लड़ाई करता है मेरे साथ, मैं बोला 10 रुपए का क्यों नहीं आता है, लकड़ी भी हम पैसों का लाता है, 40 रुपए की किलो लाता है। सही, तो मतलब 10 रुपये में आपका गुजारा नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं अभी भी 10 रुपये ही है। हाँ, 20 रुपये में कोई नहीं ले रहा, बोला 10 रुपये में लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।